आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आपका टॉपिक वाइज सिलेबस किस प्रकार से होता है, ताकि आपको इससे आइडिया हो जाए दोस्तों कि आपको कौन कौन से टॉपिक कौन से सब्जेक्ट के पढ़ने होते हैं और उनसे कितने क्वेश्चन यहाँ पर पीटीटी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो सभी विद्यार्थी ध्यान से देखिएगा, जो भी पीटीटी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी को पहले से ही सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी होना आवश्यक है दोस्तों। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको यही जानकारी प्राप्त होने वाली है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो देखिए दोस्तों, आपको एग्ज़ाम पैटर्न पता होगा आपका कि किस प्रकार से आपका पीटीटी का एग्ज़ाम पैटर्न रहता है। अगर नहीं पता है तो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न किस प्रकार से रहता है। आपकी जो पीटीटी का पेपर होता है दोस्तों, वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है। प्रत्येक पार्ट से यहाँ पर अपने पास 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि अलग अलग सब्जेक्ट के होते हैं। जो आपके पहला पार्ट होता है दोस्तों, उसमें आपसे मेंटल एबिलिटी, जिसे आप कहते हो दोस्तों रीजनिंग, तो रीजनिंग के यहाँ पर 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनके लिए यहाँ पर आपको 150 अंक दिए जाते हैं। तो 150 नंबर का ये पार्ट होता है दोस्तों अपने पास। अब आपको मेंटल एबिलिटी में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होते हैं जिनसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला अपने टॉपिक हो जाता है कोडिंग डिकोडिंग, यानी कि सांकेतिक व कूट भाषा। कोडिंग डिकोडिंग से अब जनरली आपके 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और सबसे आसान टॉपिक भी आपके रीजनिंग का यही होता है। सेकेंड है अपने पास एनालॉजी, यानी कि सादृश्यता। सादृश्यता के आपके 1 से या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा टॉपिक है दोस्तों क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। तो वर्गीकरण से भी अपने पास 4 से 5 क्वेश्चन आपके यहाँ पर पीटीटी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। चौथा जो टॉपिक आपको पढ़ना होता है दोस्तों मेंटल एबिलिटी के अंतर्गत, वो ब्लड रिलेशन के बारे में पढ़ना पड़ता है, यानी कि रक्त संबंध। इससे 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। अगला टॉपिक देखिए दोस्तों, आपके जो पीटीटी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो है दोस्तों डायरेक्शन टेस्ट, यानी कि दिशा परीक्षण। इसका 1 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। सीटिंग अरेंजमेंट की बात करूँ दोस्तों, तो बैठक व्यवस्था से भी अपने पास क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें क्या है, एक ही क्वेश्चन के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो ये दोनों टॉपिक भी आपके इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला जो टॉपिक रहेगा आपके, वो रहेगा दोस्तों टाइम सीक्वेंस टेस्ट, यानी कि समय अनुकरण। इसके अंतर्गत आपको क्या है, क्लॉक यानी कि घड़ी का अध्ययन करना पड़ता है और कैलेंडर का अध्ययन करना पड़ता है। इन दोनों टॉपिक से आपके जनरली 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है आपके मेंटल एबिलिटी का, वो रहता है दोस्तों रैंकिंग टेस्ट, यानी कि क्रम परीक्षण। रैंकिंग टेस्ट से भी आपके यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला जो टॉपिक आता है आपके दोस्तों, वो आता है मिसिंग नंबर एंड करेक्टर, यानी कि आपको विलुप्त संख्या और विलुप्त शब्दों का यहाँ पर चयन करना होता है। तो ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इससे आपके 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगला जो टॉपिक है दोस्तों, वो है मेकिंग सीरीज। जो श्रृंखला का क्रम होता है, ये आपसे पूछा जाता है। ये 2 प्रकार से आपसे पूछी जाती हैं। एक तो दोस्तों अल्फ़ाबेट सीरीज पूछी जाती है और एक मैथमेटिकल सीरीज पूछी जाती हैं। तो दोनों से 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर आपके पीटीटी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो आपका अगला टॉपिक रहेगा मेंटल एबिलिटी का, वो रहेगा दोस्तों मैथमेटिकल ऑपरेशन, यानी कि आपसे बोर्ड मास के रूल से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला जो टॉपिक रहता है आपके, वो रहता है दोस्तों अल्फ़ाबेट टेस्ट, यानी कि वर्णमाला परीक्षण। इसके भी यहाँ पर आपके 4 से 5 क्वेश्चन सामान्यतः पूछे जाते हैं। अगला जो टॉपिक है आपके दोस्तों, वो है स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, यानी कि कथन और निष्कर्ष। इसके भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया जाता है। अगला जो आपके अंतिम टॉपिक रहता है, वो रहता है क्यूब एंड डाइस, यानी कि घन व पासा। इसका भी सामान्यतः क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 1 या 2 प्रश्न। तो इस प्रकार से आपकी ये 14 महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं, जो कि आपके मेंटल एबिलिटी, जिसे आप कहते हो रीजनिंग, इसके टॉपिक से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये पार्ट आपके 150 नंबर का पार्ट होता है दोस्तों, और काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट होता है। तो इस पार्ट को आपको अच्छे से कर लेना चाहिए। ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं होते हैं दोस्तों रीजनिंग के। कुछ टॉपिक में आपको दिक्कत आएगी, बाकी सारे टॉपिक बहुत ही ईजी हैं। अगला जो अपने पास पार्ट रहता है दोस्तों, वो रहता है पार्ट बी। पार्ट बी में आपसे क्या है, टीचिंग मेथड और एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिन्हें आप कहते हो दोस्तों शैक्षणिक विधियाँ और शैक्षणिक ज्ञान के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने होते हैं सामान्यतः, तो सबसे पहला टॉपिक जो आपके पीटीटी डूंगर महाविद्यालय के द्वारा दिया गया है, वह है दोस्तों सोशल मैच्योरिटी, यानी कि सामाजिक परिपक्वता। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकंड टॉपिक है दोस्तों लीडरशिप, यानी कि नेतृत्व। तीसरा है दोस्तों प्रोफेशनल कमिटमेंट, यानी कि व्यावसायिक निष्बद्धता। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कि संप्रेषण। इससे क्वेश्चन आता है यहाँ पर आपके टीचिंग मेथड में। पांचवा टॉपिक है दोस्तों अवेयरनेस, यानी कि जागरूकता या सजगता। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। एक है दोस्तों सोशल सेंसिटिविटी, यानी कि सामाजिक संवेदनशीलता। ये सभी टॉपिक आपको पढ़ने होते हैं
और ये पार्ट भी आपके दोस्तों 150 नंबर का रहता है और टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस पार्ट में दोस्तों एक बेनिफिट ये रहता है कि आपके जो ऑप्शन होते हैं उन ऑप्शन के अलग अलग अंक निर्धारित किए जाते हैं, जिसके बारे में आपको आगे जानकारी दे दूंगा जब एग्ज़ाम पैटर्न बताऊंगा। वैसे ऑलरेडी मैंने एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप चाहो तो उसे देख सकते हो। अगला जो पार्ट रहता है दोस्तों वो रहता है आपके पार्ट सी। ये जो कि महत्वपूर्ण पार्ट होता है क्योंकि यही सबसे हार्ड पार्ट होता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो पार्ट सी होता है दोस्तों, इसमें अपने पास अलग अलग सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। राजस्थान का जीके पूछा जाता है, भारत का जीके पूछा जाता है, जनरल साइंस पूछी जाती हैं और करंट अफेयर पूछी जाती हैं। तो ये एक ही पार्ट में आपके 50 क्वेश्चन आते हैं जो कि अलग अलग सब्जेक्ट के होते हैं, जिनका अध्ययन आपको करना पड़ता है। और ये पार्ट भी अपने पास 150 नंबर का होता है। तो देखिए दोस्तों, पार्ट सी में सबसे पहले अपन बात करेंगे राजस्थान का सामान्य ज्ञान। आपको जो राजस्थान जीके के जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं उनकी सामान्य जानकारी प्राप्त करनी होती है, जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब राजस्थान के सामान्य ज्ञान में सबसे पहले मैं आपको जानकारी देता हूं इतिहास के बारे में। तो राजस्थान का इतिहास के अंतर्गत आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं। तो राजस्थान के इतिहास को जानने वाले स्रोत, जिसके अंतर्गत आप पुरातात्विक स्रोत का अध्ययन करते हैं, जिसमें आप शिलालेख, प्रस्तुतियाँ, सिक्कों के बारे में पढ़ते हैं। इसी के अंतर्गत साहित्यिक स्रोत का आप अध्ययन करते हैं, जिसमें आपको क्या है, प्रमुख ग्रंथों के बारे में अध्ययन करना पड़ता है। जो अपने पास प्रमुख साहित्य हैं, रासो साहित्य हो गया, वेली साहित्य हो गया, ख्यात साहित्य हो गया, संस्कृत साहित्य हो गया, राज साहित्य हो गया और जैन साहित्य हो गया। इन सभी साहित्यों का आपको अध्ययन करना पड़ता है। कुल मिला के यूँ है कि आपको इन साहित्य के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण यहाँ पर ग्रंथ होते हैं, जो रचनाएँ होती हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करनी होती है। इनसे आपके पीटीटी में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। राजस्थान के आधुनिक इतिहासकार, जो भी प्रमुख इतिहासकार हैं दोस्तों, उनका भी आपको सामान्य जानकारी प्राप्त करनी होती है। इनसे भी क्वेश्चन आपके पीटीटी के एग्जाम में पूछा जाता है। जो राजस्थान जीके का वेटेज रहता है वो थोड़ा कम रहने लग गया। बाकी आपके सिलेबस में पूर्ण यहाँ पर राजस्थान जीके के बारे में जानकारी दी हुई है। अगला बात करेंगे दोस्तों, इतिहास के अंतर्गत ही आपको जो अगला टॉपिक पढ़ना पड़ता है वो है दोस्तों राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं एवं उनके स्थल। आपको जानकारी होगी दोस्तों, जो राजस्थान के पुरातात्विक स्थल हैं, जैसे कि आर्य सभ्यता हो गया, गणेश्वर सभ्यता हो गया, कालीबंगा हो गया, इन सभी के बारे में आपको सामान्य जानकारी प्राप्त करनी होती है। इनसे भी आपके पीटीटी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला जो आपके इतिहास के अंतर्गत आपको जो टॉपिक पढ़ना पड़ता है वो है दोस्तों राजस्थान के प्रमुख राजवंश, जैसे कि गुज्जर प्रतिहार, गुइल, चौहान, कछवाहा, राठौर। इन सभी के बारे में आपको जो सामान्य जानकारी होती है वो प्राप्त करनी होती है। इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इतिहास के अंतर्गत ही आपको 1857 की क्रांति के बारे में अध्ययन करना पड़ता है। राजस्थान के संबंध में जो राजस्थान में किसान आंदोलन हुए थे, जनजातीय आंदोलन हुए थे, प्रजामंडल आंदोलन हुए थे, इन सभी का आपको सामान्य अध्ययन करना है, जिनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। राजस्थान का एकीकरण आपको कंप्लीट पढ़ना है, इससे एक क्वेश्चन आपके पीटीटी के एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अपने राजस्थान के इतिहास से संबंधित जो भी क्रांतिकारी महिलाएं रही है दोस्तों, उनके आपको अध्ययन करना पड़ेगा। आगे बात करेंगे दोस्तों, वो है अपने पास राजस्थान की कला एवं संस्कृति। राजस्थान के आर्ट कल्चर से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आर्ट कल्चर से पूछा जाता है। तो इसमें आपको राजस्थान की चित्रकला, जिसमें आप प्रमुख शैलियों का अध्ययन करते हैं, जैसे मेवाड़ शैली हो गई दोस्तों, मारवाड़ शैली हो गई, हाड़ौती शैली हो गई, ढूंढाड़ शैली हो गई, इन सभी का आपको अध्ययन करना पड़ता है। लोक कला का आपको अध्ययन करना पड़ेगा, जिसके अंतर्गत आप फल चित्रण, मित्रण कला, उस्ता कला और जो भी अन्य महत्वपूर्ण लोक कलाएँ होती हैं उनका आपको सामान्य जानकारी प्राप्त करनी होती है। इनसे भी अपने पास क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। राजस्थान के लोक नृत्य आपको कंप्लीट पढ़ने, वाद्य यंत्रों का भी आपको अध्ययन करना रहेगा। यह आपके आर्ट कल्चर के टॉपिक हैं। आर्ट कल्चर में ही अपने पास जो महत्वपूर्ण टॉपिक आता है वो है दोस्तों राजस्थान के प्रमुख लोक देवता एवं लोक देवियाँ। इससे एक क्वेश्चन 100% आपके पीटीटी के एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान के संत संप्रदाय हो गए, इनकी सामान्य आपको जानकारी प्राप्त कर लेनी है। राजस्थान के मेले और त्यौहार हो गए, राजस्थान के प्रमुख मंदिर हो गए, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग और किले हो गए, राजस्थान के प्रमुख महल, हवेलियाँ, बावड़ियाँ, राजस्थान के साहित्य ग्रंथ और प्रमुख साहित्यकार, इन सभी का आपको अध्ययन राजस्थान आर्ट कल्चर के अंतर्गत करना रहेगा। इन सभी का जो आप अध्ययन करोगे, ज़्यादा डीप भी नहीं करना है, बेसिक जानकारी आपको प्राप्त करनी है। अगला जो अपने पास पार्ट रहेगा दोस्तों वो रहेगा राजस्थान का भूगोल। तो राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत आपको सबसे पहले राजस्थान की स्थिति, विस्तार व सीमाओं का अध्ययन करना है। राजस्थान के जो भी भौतिक प्रदेश हैं दोस्तों उनका अध्ययन करना है। राजस्थान की जलवायु व मिट्टी का अध्ययन करना है और राजस्थान की प्रमुख नदियों एवं झीलों का अध्ययन करना है। इन सभी से आपके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। भूगोल के अंतर्गत ही आपको राजस्थान की जनसंख्या पढ़नी है दोस्तों। राजस्थान में कृषि के प्रकार, परिवहन,
जल व खनिज संसाधन, राजस्थान में ऊर्जा संसाधन और राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों का आपको अध्ययन करना है। इनसे भी आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला है दोस्तों पॉलिटी। तो राजस्थान के संबंध में जो राजनीति विज्ञान से कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, तो इसमें आपको राजस्थान सरकार के अंतर्गत जो अपने पास राजस्थान विधानमंडल आता है, अपने राजस्थान में एक सदनीय विधानमंडल है, यानी कि अपने राजस्थान में विधानसभा है, उसका आपको पूरा अध्ययन करना है। उसी के अंतर्गत आपको राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की जो मंत्रिपरिषद होती है उसका अध्ययन करना है। राजस्थान में जो पंचायती राज है दोस्तों और नगरीय जो स्वशासन है उसका आपको अध्ययन करना है। राजस्थान उच्च न्यायालय यानी कि जो राजस्थान हाई कोर्ट है उसका अध्ययन करना है सामान्य। राजस्थान के प्रमुख आयोग जैसे कि राजस्थान महिला आयोग, राजस्थान मानवाधिकार आयोग, राजस्थान निर्वाचन आयोग और राजस्थान लोक सेवा आयोग, इन सभी का आपको अध्ययन करना रहेगा राजस्थान पॉलिटी के अंतर्गत। राजस्थान का करंट अफेयर भी पूछा जाता है, तो राजस्थान करंट अफेयर में ज़्यादा आपको डीप पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो प्रमुख खेल और चर्चित खिलाड़ी होते हैं उनका आप अध्ययन कर लेना। प्रमुख जो व्यक्तित्व होते हैं दोस्तों जो कि चर्चाओं में रहते हैं उनका अध्ययन कर लेना। जो चर्चित स्थल रहते हैं दोस्तों उनका अध्ययन कर लेना। और जो राजस्थान बजट होता है दोस्तों और उसके अंतर्गत जो योजनाएं प्रारंभ की जाती हैं उनका अध्ययन आप कर सकते हो। तो ये राजस्थान जीके का पार्ट हो जाता है दोस्तों। सेकंड पार्ट रहता है दोस्तों आपके भारत का सामान्य ज्ञान। तो भारत में भी ऐसे ही पढ़ना है आपको जैसे कि राजस्थान में पढ़ना है। तो सबसे पहले इतिहास की बात करूं तो प्राचीन भारतीय इतिहास आपको पढ़ना रहता है, जिसके अंतर्गत आपको सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध और जैन धर्म, महाजनपद काल, मौर्य साम्राज्य, गुप्त काल, इन सभी का आपको अध्ययन करना रहता है। ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना है, सामान्य जानकारी आपको प्राप्त कर लेनी है, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ना रहेगा मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो इसके अंतर्गत आप दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ोगे, जो भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन चले थे उनका अध्ययन करोगे, और जो मुगल साम्राज्य है इसे तो अच्छे से आप कर लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। इसके अलावा दोस्तों मराठा साम्राज्य के बारे में भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो, यहाँ से भी अपने क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला जो टॉपिक रहेगा दोस्तों आपके वो आधुनिक भारत का रहेगा। इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपने पीटीटी के एग्जाम में। तो इसमें क्या करना है, यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन कैसे हुआ, कब हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आपको पूरा पढ़ना है। 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ना है, और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है दोस्तों इसके प्रमुख अधिवेशन पढ़ने हैं, और जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे दोस्तों और जो महात्मा गांधी जी हैं इन सभी के बारे में आपको अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लेनी है। इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अपने पीटीटी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों इंडिया जीके में। इसके बाद जो अपना पार्ट रहता है दोस्तों वो रहता है भारत का सामान्य भूगोल। तो भूगोल के अंतर्गत आपको भारत का सामान्य परिचय पढ़ना है, भारत की जनसंख्या व संसाधन पढ़ने हैं, परिवहन संसाधन पढ़ने हैं, पर्यटन पढ़ने हैं, वायुमंडल व सौरमंडल। तो ये टॉपिक आपको अच्छे से कर लेना है, इससे 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। अधिकतर जो क्वेश्चन आता है वो सौरमंडल से रिलेटेड आता है। भारत में जैव विविधता, इससे संबंधित आपको जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है वो अच्छे से रीड कर लेने हैं, यहाँ से भी अपने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बात करेंगे दोस्तों तो इंडियन जो आर्ट कल्चर है उसके अंतर्गत आपको प्रमुख मेले और उत्सव पढ़ने हैं, मंदिर पढ़ने हैं, और जो नृत्य शैली है उसको पढ़ना रहेगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात करेंगे दोस्तों इंडियन पॉलिटी के बारे में। तो उसके अंतर्गत आपको सबसे ज़्यादा अध्ययन करना है भारतीय संविधान का। तो भारतीय संविधान के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेनी है, जैसे कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, संविधान का निर्माण का क्रम किस प्रकार से था, संविधान की क्या विशेषताएं दोस्तों, उसके प्रमुख जो स्रोत रहे हैं, प्रमुख अनुच्छेद हैं, उन सभी का आपको अध्ययन कर लेना है। इसी के अंतर्गत अपने को राज्य व केंद्र सरकार के बारे में अध्ययन करना रहेगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आप पढ़ सकते हो, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद जो होती है उसका अध्ययन कर सकते हो, और जो उच्चतम न्यायालय होता है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट उसका आप अध्ययन कर सकते हो। ये सभी महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं अपने पास भारतीय संविधान से रिलेटेड, और कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन भी होते हैं दोस्तों, उनका भी आप अध्ययन कर सकते हो। यहाँ से अपने पीटीटी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये पूरा टॉपिक वाइज सिलेबस है दोस्तों, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय करंट अफेयर में आपको प्रमुख खेल और खिलाड़ियों का अध्ययन करना है। महत्वपूर्ण जो डील्स होती हैं दोस्तों, जो समझौते होते हैं उनका आपको अध्ययन करना है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। महत्वपूर्ण दिवस व थीम, इसका आपके यहाँ पर पीटीटी में 2 से 3 क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक भी आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। चर्चित पुस्तकें वो उनके लेखक आपको पढ़ लेने हैं। विज्ञान व प्रौद्योगिकी, अभी आपको पता है अपने जो भारतीय अनुसंधान केंद्र है दोस्तों इसरो, इसके अलावा दोस्तों DRDO है, ये सभी चर्चाओं में रहते हैं दोस्तों। तो इनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको आपको अच्छे से रीड कर लेना है। भारत की प्रमुख योजनाएं और सम्मेलन पढ़ लेने हैं, इन सभी से आपके यहाँ पर करंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये आपके करंट अफेयर वाला पार्ट भी हो जाता है।
अगला जो पार्ट रहता है दोस्तों, जिससे कि आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा इसका वेटेज नहीं रहता है, जो कि आपके सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अंतर्गत आपको जीव विज्ञान पढ़ना रहेगा, बायोलॉजी पढ़नी रहेगी। उसके अंतर्गत आप क्या पढ़ सकते हो, पूरा कोशिका का अध्ययन कर सकते हो, यानी कोशिका विज्ञान आप पढ़ सकते हो। विटामिन का आप अध्ययन कर सकते हो। मानव तंत्र के अंतर्गत जैसे कि मानव परिसंचरण तंत्र हो गया, मानव पाचन तंत्र हो गया, इन सभी का आप अध्ययन कर सकते हो। मानव रोग आपको 100% पढ़ने हैं, और जो मानव स्वास्थ्य हैं उसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है। इन सभी से आपके क्वेश्चन पूछे जाता है बायोलॉजी से रिलेटेड। अगला बात करेंगे दोस्तों भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स से रिलेटेड। तो भौतिक राशियों के मात्रक आप पढ़ सकते हो अच्छे से। विद्युत धारा, प्रतिरोध और विभवांतर, ये टॉपिक आप कंबाइंड रूप से अध्ययन कर सकते हो। गति के जो प्रमुख नियम है दोस्तों, यानी कि न्यूटन के जो नियम है गति के, उनका आप अध्ययन कर सकते हो। प्रकाश के बारे में आप अध्ययन कर सकते हो। लेंस व दर्पण, इनके उपयोग आप पढ़ सकते हो। और गुरुत्वाकर्षण के बारे में आप पढ़ सकते हो। ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं दोस्तों भौतिक विज्ञान से रिलेटेड, जो कि आपके पीटीटी में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा दोस्तों और कौन से टॉपिक हैं वो देख लीजिए आप। देखिए दोस्तों, कार्य, ऊर्जा, दाब, इसका आप सामान्य परिचय पढ़ सकते हो कि कार्य क्या होता है, ऊर्जा क्या होती है, दाब क्या होता है, इनके मात्रक आप पढ़ सकते हो। रसायन विज्ञान की बात करो दोस्तों, तो केमिस्ट्री से अपने पास प्रमुख जो रासायनिक क्रिया होती है दोस्तों, जो कि दैनिक जीवन में घटित होती हैं, उनका आप अध्ययन कर सकते हो। आवर्त सारणी में आप धातु अधातुओं का अध्ययन कर सकते हो दोस्तों। अम्ल व सार, अम्ल व सार का क्वेश्चन यहाँ पर जनरली पूछा जाता है, जिनका आप अध्ययन कर सकते हो। इनके प्रमुख स्रोत के अम्ल कहाँ से प्राप्त होते हैं, उनके बारे में आप पढ़ सकते हो। दैनिक रसायन और उपकरण व आविष्कार, जो उपकरण व आविष्कार हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो ये सभी टॉपिक आपके पीटीटी के सिलेबस के अंतर्गत हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि आपके अभी तक 3 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो अंतिम पार्ट रहता है दोस्तों, वो सबसे इजी पार्ट होता है आपके, जो कि पार्ट डी होता है, जो जिसमें भी आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके लिए भी आपको टोटल 150 नंबर दिए जाते हैं। इसमें क्या है, आपको ग्रामर पूछी जाएगी, जो कि जनरल इंग्लिश और हिंदी। यहाँ पर 2 ऑप्शन होते हैं, एक आपको चूज करना रहता है, या तो इंग्लिश आप चूज कर सकते हो या फिर हिंदी चूज कर सकते हो। इसमें फिर आपको क्या है, अगर आप इंग्लिश लेते हो पेपर के लिए तो फिर आपको इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट करनी रहेगी, अगर हिंदी लेते हो तो हिंदी ग्रामर आपको कंप्लीट करनी रहेगी। इनका सिलेबस इस प्रकार से, हिंदी सब्जेक्ट का जो सिलेबस है उसमें सामान्य जो ग्रामर के टॉपिक हैं वो आएंगे दोस्तों। इनको आप देख लेना अपने हिसाब से, इनको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी दोस्तों। तो इस प्रकार से आपकी जो राजस्थान पीटीटी अपने इसका सिलेबस रहता है। संपूर्ण सिलेबस मैंने टॉपिक वाइज बताया है, ताकि जिससे आप अच्छे से अध्ययन कर सको दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों जिन विद्यार्थियों को एग्जाम पैटर्न के बारे में पता नहीं है, उनको एक बार दोबारा से मैं जानकारी दे देता हूँ, तो सभी एक बार देख लीजिए। मैंने बताया आपको जो आपका पेपर होता है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पार्ट ए रहता है दोस्तों मेंटल एबिलिटी के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके लिए आपको 150 मार्क्स दिए जाते हैं। पार्ट बी रहता है जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड और मेथड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे भी आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 150 नंबर के रहते हैं। अब जो पार्ट बी होता है उसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें अलग अलग अंक आपको दिए जाते हैं। इसमें कि क्या होता है, जो 4 ऑप्शन होते हैं दोस्तों, उनमें अलग अलग ऑप्शन के लिए अलग अलग अंक दिए जाते हैं। यानी कि आपके जैसे कोई क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, तो यहाँ पर जो अंक दिए जाते हैं, जैसे कि ए ऑप्शन के लिए दे दिए 3, बी के लिए दे दिए 2, सी के लिए दे दिए 0 और डी के लिए दे दिया 1। तो यानी कि अगर आप ए चूज करते हो तो 3 अंक मिलेंगे, बी ऑप्शन चूज करते हो तो 2 अंक मिलेंगे, और डी ऑप्शन चूज करते हो तो 1 अंक मिलेगा। कुछ ना कुछ आपको मार्क्स मिलेगा। जब तक आप सी ऑप्शन चूज नहीं करोगे तब तक आपको उसका अंक मिलेगा। अगर सी ऑप्शन चूज कर लेते हो फिर उसका आपको 0 अंक दिया जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर मार्किंग होती है। ओनली ऑप्शन जो पार्ट बी होता है इसमें, अनदर जो पार्ट होते हैं उनमें एक ही ऑप्शन आपके सही होता है। पार्ट सी की बात करें तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। इंडिया जीके, राजस्थान जीके, जनरल साइंस और करंट अफेयर के यहाँ पर टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो भी सिमिलरली अपने पास 150 नंबर के होते हैं। डी ऑप्शन में आपके लैंग्वेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं, और ये पार्ट भी 150 नंबर का होता है। इसमें आपको या तो इंग्लिश चूज करनी पड़ती है या फिर हिंदी चूज करनी पड़ती है। इस प्रकार से टोटल आपके जो पेपर होता है उसमें 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनके लिए 600 नंबर आपके निर्धारित होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होता है दोस्तों, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसलिए आपको सभी प्रश्न करने होते हैं। पेपर के लिए जो समय दिया जाता है यानी कि टाइम ड्यूरेशन होता है वो 3 घंटे का होता है, यानी कि 180 मिनट का आपको समय दिया जाता है। जो क्वेश्चन पेपर होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप में होता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं। तो इस प्रकार से आपका एग्जाम पैटर्न भी कंप्लीट हो जाता है। तो ये संपूर्ण सिलेबस है और एग्जाम पैटर्न है आपके पीटीटी का।
निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ऐसी जानकारी आपको कोई भी नहीं देगा, तो मैंने आपको काफ़ी मेहनत करके ये आपके लिए सभी टॉपिक कलेक्ट करके ये जानकारी दी है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा जो भी पीटीटी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप पीटीटी की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको पीटीटी से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्लासेस के वीडियो मिल जाएंगे, तो उन्हें आप देख सकते हो। तो इस प्रकार से आपके ये पीटीटी का संपूर्ण सिलेबस है दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो में